नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जबरदस्त कसाई का जिस्म तड़प रहा था। उसे गोली लग चुकी थी। अन्ना के लिए जबरदस्त झटका था। अन्ना की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। किसने चलाई है गोली? सब गार्ड खामोश थे। अन्ना पीछे मुड़कर देखती है तो उसका बाप पिस्टल ताने खड़ा था। मैं जानता था कि तुम इसे नहीं मारोगी। पहले भी एक गलती कर चुकी हो, मगर दूसरी गलती मैं नहीं करने दूंगा। दुश्मन हाथ आ जाए तो उसे मार देना चाहिए, वरना वो तुम्हें मार देगा। इस कुत्ते का मरना ही अच्छा था। नवाब दूसरे गार्ड को देखता है। ये कुत्ता मेरे घर में आकर घुरा रहा था, तुम खामोशी से इसकी बातें सुन रहे थे। दूसरा आदमी कहता है, नवाब साहब, अना बीबी बात कर रही थी। अना अपने बाप को कहती है, आप अंदर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। अना अपने बाप को कहती है, क्यों मारा आपने उसे? मैं उससे बात कर रही थी ना। नवाब कहता है, तुम अभी बच्ची हो। जबरदस्त बहुत खतरनाक आदमी था। अना कहती है, मैंने उसके सारे पल निकाल दिए थे। वो मेरे भाइयों का कातिल था। आपने देखा नहीं, उसका काला मुंह करके गधे पर बिठाकर उसे पूरे दुनियापुर में मैंने घुमाया था। हमारी दहशत बैठ गई है। नवाब कहता है, वो तो तुम्हारी बात ठीक है। अना कहती है, मैं चाहती हूं कि आप दुनियापुर के किसी मामलात में दखल ना दें। सब दुश्मनों से चुन चुन कर बदला मैं खुद लूंगी। रह गई आदमों की बात, उनको मैं खुद देख लूंगी। उसका बेटा शहर जा चुका है। नौरोज आदम अंदर है। नवाब कहता है, मुझे कहीं से साजिश की बू आ रही है। पुलिस कमांडोज का इतनी जल्दी चले जाना, एसपी का तबादला हो जाना, यह कोई अच्छा शगुन नहीं। अना कहती है, तबादले होते रहते हैं। पुलिस वाले कब तक हमारी हिफाजत करेंगे? अब दुनियापुर का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। हर जगह पर हमारे बंदे मौजूद हैं। आप ही ने तो कहा है ना कि नौरोज आदम पर बहुत खतरनाक केसेस हैं। नवाब कहता है, नौरोज आदम की वाकफियत बहुत है। एक भी बंदा अगर उससे वफादारी कर गया तो सब कुछ पलट सकता है। अना कहती है, न मैं कमजोर हूं, न मुझे कमजोर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं खुद देख लूंगी। और हां, अगर आप मुझे और समझकर कमजोर समझते हैं तो याद रखिए, मैं आपकी बेटी हूं। मेरी नसों में भी आपका खून है। अपने भाइयों के खून को इतनी आसानी से भुलाऊंगी नहीं। जब तक नौरोज आदम के खानदान का सफाया न कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगी। दूसरी तरफ से नौरोज आदम की बेटी और नवाब की बीवी की आवाज आती है, ये तो तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा। मेरा बाप और मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी लाशें यहां बेआसरा पड़ी होंगी। उनको कोई कफन देने वाला नहीं होगा। तुम सब मरोगे। तुम क्या समझते हो कि तुमने नौरोज आदम को शिकस्त दे दी? दरअसल तुमने अपनी मौत को आवाज दी है। खुद सोचिए नवाब साहब, आप सोएं और सुबह न उठें तो क्या होगा? नवाब दिलावेज अपनी बीवी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। वो दिन कभी नहीं आएगा। तुमसे शादी ऐसे ही नहीं की। नौरोज आदम में थोड़ी सी भी गैरत होती तो शर्म से मर जाता। वो हमारा गुलाम है और गुलाम ही रहेगा। नवाब अपनी बीवी को बालों से पकड़कर कमरे से बाहर निकालता है। अना कहती है, ये तो होना ही है, मुहतात रहिए, वरना जो उसने कहा है वो सच भी हो सकता है। मैं अपने भाइयों को तो खो चुकी हूं, मगर बाप को नहीं खोना चाहती। नवाब के दिल में हल्का सा खौफ था। फौरन उसके ख्याल में आता है, अपनी पहली बीवी को बुलाता है। इस लड़की का आज से मेरे कमरे में आना जाना बंद। याद रहे, मेरा खाना भी तुम ही लाओगी। नवाब की बीवी कहती है, क्या हुआ नवाब साहब, घबरा गए? हो गया है शौक पूरा जवान लड़की से शादी करने का? नवाब कहता है, ताने देना बंद करो। तुम जानती हो कि नवाबों के लिए शादी करना कोई अचंभे की बात नहीं। नवाब की बीवी खुश हो रही थी। और किसी के हाथों मरो या न मरो, पर मेरे हाथों से तुम जरूर मरोगे। तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया। नवाब की तीसरी बीवी अपने सौगन को बालों से खींचती हुई पकड़ कर लेकर जाती है। नवाब का दिल भर गया तुमसे, चलो काम करो। नवाब की तीसरी बीवी नवाब साहब के पास आती है। नवाब साहब, मुझसे गलती हो गई, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। नवाब अपनी बीवी को कहता है, घर की असल मालकिन तो तुम ही हो। नवाब की बीवी को एक बार फिर गुस्सा आता है। सीधी तरह कहिए ना नवाब साहब, आपको आईना नजर आ गया है। जिसे आप अपनी ताकत समझते थे वो आपकी कमजोरी बन गई है। और जब ताकत ही कमजोरी बन जाए तो तबाही मुकद्दर बन जाती है। एक तरफ आपकी बीवी जिससे आपको जान का खतरा है, दूसरी तरफ आपकी बेटी जिसने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया है। अब आप सिर्फ नाम के नवाब रह गए हैं।
पूरे दुनियापुर में अना नाम का सिक्का चल रहा है। बहुत जल्द आपके जो थोड़े बहुत वफादार हैं ना, वो अना के इशारों पर नाचेंगे और आप बजाएंगे झंझना। नवाब कहता है, ये जली कटी बातें करना बंद कर दो। जबरदस्त की लाश उसके घर पहुंच जाती है। जबरदस्त का बेटा अपने बाप की लाश को देखकर मातम कर रहा था। नवाबों ने मेरे बाप को मारकर अच्छा नहीं किया। दूसरा कहता है, इतना ही नहीं, जबरदस्त को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके पूरे दुनियापुर में घुमाया गया था। जबरदस्त का बेटा कहता है, मुझे इत्तला क्यों नहीं की। जबरदस्त के आदमी कहते हैं, रात की तारीकी में हमला हुआ था, संभलने का मौका न मिला। हमारे सारे साथी या तो मर गए या फिर जख्मी हो गए। सिर्फ औरतों और बच्चों को ही छोड़ा था उन लोगों ने। नवाब की बेटी अना भी उन लोगों के साथ थी। जबरदस्त का बेटा जज्बाती हो रहा था। मैं चुन चुन कर अपने बाप के कत्ल का बदला लूंगा। उन्होंने मेरे बाप को मारा है। शामिर कहता है, जरा हौसले से काम लो। जबरदस्त चचा के इस तरह मारे जाने का मुझे भी बहुत अफसोस है। जो गलती नायाब भाई से हुई थी, वही गलती हम एक बार फिर करने जा रहे हैं। जबरदस्त का बेटा कहता है, तुम कह रहे हो कि मैं सब्र करूं? मेरा बाप मारा गया है। शामिर कहता है, मेरा बाप अंदर है, मेरा भाई मार दिया गया है, मेरी बहन उनके पास है। जानते हो कि हम इस हालत तक कैसे पहुंचे? मैंने नायाब भाई को बहुत रोका था, मगर वो नहीं माना। अभी वो लोग तैयार बैठे होंगे। उनके पास इस वक्त बंदे भी हैं। अगर हम जज्बात में आकर वहां चले गए तो वहां से बचकर आना मुश्किल हो जाएगा। तुम जानते हो, नवाब ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी फोर्स अपनी हवेली पर लगा रखी होगी। वादा है तुमसे, जबरदस्त के चचा के कत्ल का बदला हम नवाब की लाश से गुजर कर लेंगे। शामिर जबरदस्त कसाई के बेटे को गले से लगाता है। चलो, जनाजा तैयार है। जबरदस्त के बेटे की आंखों में आंसू जारी थे। नवाब, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर नवाब अपनी बेटी को बताता है, मुझे खुशी है, तुम जोश के साथ नहीं होश के साथ भी काम लेती हो, मगर याद रखो, दुनियापुर पर हुकूमत करने का एक ही तरीका है, और वो है डर। पूरे दुनियापुर में हमारा डर और खौफ बिठा दो। अना कहती है, मुझे आपका हुकूमत करने का यही तरीका तो पसंद नहीं। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जिसमें इज्जत ना हो। आप जानते हैं ना कि आदम को लोग अपना मसीहा समझते हैं। ऐसा क्यों है? आप तो यहां हमेशा से हुकूमत कर रहे थे, फिर आपके साथ लोगों ने वफादारी क्यों नहीं की? इसलिए कि वो आपके डर, खौफ और जुल्म से तंग आ चुके थे। अगर नवाब में 100 बुराइयां हैं तो उसमें 1000 खूबियां भी होंगी। एक भी शख्स ऐसा नहीं पूरे दुनियापुर में जो उसके बेटे के मरने पर खुश हो या नरोज आदम के जेल जाने पर। बाबा, लोगों पर अगर हुकूमत करनी है तो इनका साथ भी चाहिए, वरना यह हुकूमत खत्म हो जाएगी। नवाब कहता है, मैं इसलिए तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ था। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अना कहती है, तो फिर आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपनी जिंदगी को अपनी बीवियों के साथ इंजॉय कीजिए। नवाब का मुंह नीचे हो जाता है। शामिर अपने बाप के पास आता है। सब पुलिस वाले शामिर को सलाम कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर भी ताबेदार हो चुका था। शामिर कहता है, बाहर के हालात काफी उलझे हुए हैं। हमारी बर्बादी में गैरों से ज्यादा अपनों का हाथ है अब्बा। साहिब कहता है, कौन हो सकता है ऐसा शख्स? शामिर कहता है, मीर हसन के बेटे को औरंगजेब चचा ने अगवा करवाया था। मुझे लगता है नायाब भाई के कत्ल में भी उन्हीं का हाथ है। सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। जरूर औरंगजेब चचा कोई खेल खेल रहे हैं। नौरोज आदम कहता है, ये बात तुमको किसने बताई? शामिर कहता है, जिसने बच्चा अगवा किया था। नौरोज आदम लंबा सांस लेता है। मैं भी कहूं, नवाब इतने चालाक कब से हो गए? इसका मतलब है कि औरंगजेब एसपी से मिला हुआ है। शामिर कहता है, ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ अना को उसका गार्ड कहता है, हमें पहले से ज्यादा होशियार रहना होगा। जबरदस्त कसाई के आदमी हमारे खून के प्यासे होंगे। वो जरूर बदला लेने के बारे में सोच रहे होंगे। अना का बॉडीगार्ड कहता है, गद्दी बरकरार रखने के लिए अना बीबी, खून जरूरी है, और जब तक तुम्हारी गद्दी खून का प्याला न पी ले, उस वक्त तक ये गद्दी बरकरार नहीं रहेगी। इधर मीर हसन साहब का शुक्रिया अदा करता है। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको गलत समझा था। साहब मीर हसन के कंधे को थपथपाता है। अभी तुम्हारा बेटा अगवा हुआ था और तुम घबरा गए। तुम्हें घबराना भी चाहिए था। औलाद चीज ही ऐसी है। मैं कहां से कहां पहुंच गया। मीर हसन कहता है, मैं
آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ صاحب کہتا ہے جب ضرورت ہوگی تو بتا دوں گا۔ شاہ میر جیسے ہی گھر جاتا ہے اس کی ماں شاہ میر سے لپٹ پڑتی ہے۔ کہاں تھے تم؟ شاہ میر کہتا ہے شہر گیا تھا، ضروری کام سے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ادھر اورنگزیب اس آدمی کے پاس آتا ہے۔ بچہ کہاں ہے؟ آدمی کہتا ہے بچہ تو وہ لوگ لے گئے جن کا تھا۔ اورنگزیب کہتا ہے کون آیا تھا؟ آدمی کہتا ہے تمہارا بھتیجا شاہ میر۔ یہ سنتے ہی اورنگزیب کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ تم نے اسے بتایا تو نہیں کہ بچہ میں نے اغوا کروایا تھا؟ آدمی کہتا ہے سب بتا دیا۔ اورنگزیب سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب صاحب میری جان کا دشمن بن جائے گا۔ انسپیکٹر نے فون کال کے بارے میں سب صاحب کو بتا دیا ہوگا کہ بچے کے بدلے صاحب کی موت کا تقاضا میں نے کیا تھا۔ سب الٹ ہو گیا، میرا سارا پلان برباد ہو گیا۔ میری بہتری اسی میں ہے کہ میں اب نوابوں کے ساتھ جا کر مل جاؤں۔ ڈرامہ دنیا پور میں اتنا ہی۔